और से सुनना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्चुएटर्स, दिस आर द टोकन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता दूंगा, कहाँ थे हम, कहाँ पहुंच गए। फर्स्ट वाला काम देखो, ठीक है। हाँ, ये आपका सिलेबस है। और जिना पाइथन हमने रखा है अभी, ठीक है, मैंने इसको नहीं पढ़ाया। उसके बाद यूनिक फीचर्स, पाइथन कैरेक्टर सेट क्लियर है। उसके बाद टोकन्स में कीवर्ड क्लियर है, आइडेंटिफायर लेटर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेटर में इतना सारा 2-4 लेक्चर इसमें आ गए, ठीक है, वो हो गया आपका तकरीबन। इसमें थोड़ा है नहीं, पंक्चुएटर तो हो गया। आज हमने पढ़ना है पंक्चुएटर्स और लेटर, ऑपरेटर हो गया क्लियर, ठीक है। आज क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है? जब लेटर और पंक्चुएटर क्लियर हो गया तो ये वाला कैसा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने द प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट, ये एक है। कंसेप्ट ऑफ पाइथन, सॉरी कम्यूटेशन इन पाइथन, ये मैंने पढ़ाया है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, ये भी हो गया। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, ये भी हो गया, किस तरीके से कौन सा रूल है, ठीक है, हो गया है कि नहीं हो गया, ये हमने पढ़ा है। ये पढ़ा, ये वाला क्लियर है, ये इसको पढ़ना है। और इसमें लास्ट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर एंड पंक्चुएटर। तो ये आपका सिलेबस है इस यूनिट को, समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। उसके जो रूल्स होते हैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है, स्पेशल लेटर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी है। उसके बाद ये जो है ना अहम, इसमें द प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट, ये बड़ा अहम है। इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, एक प्रिंट के लिए, दूसरा इनपुट के लिए। बाकी तकरीबन इसमें क्लियर आ गया है सारा का सारा, ये यूनिट आपका हो गया। अब इसमें 2-4 लेक्चर टोटल बचे हैं। एक तो मैं आज देने जा रहा हूँ, दूसरा हम इंशाल्लाह कल दे देंगे। आज हम पंक्चुएटर और लेटर क्लियर कर देंगे, फिर मैं आ जाऊंगा प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट क्लियर। हालांकि प्रिंट के साथ आप थोड़ा सा आपको इसका सामना हुआ है आप लोगों का, लेकिन पंक्चुएटर एंड लेटर क्या होते हैं ये हमने क्लियर करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आपने इंग्लिश में पढ़े हुए, पढ़े? व्हाट्स पंक्चुएशन? इंग्लिश में आपने पंक्चुएशन पढ़े आज तक? कामा कहाँ इस्तेमाल होता है, फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होता है, कोलन, सेमीकोलन, डैश, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? पंक्चुएशन होते हैं ना, समझ में आ रहा है ये बात? पंक्चुएटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स जो हम पढ़ रहे हैं किस में? इंग्लिश में। क्या मकसद है पंक्चुएशन को इस्तेमाल करने का? अगर हम इसके डेफिनेशन पे आ जाएंगे, according to the Oxford Learner's Dictionary, it is defined as the markers used in writing and that divides the sentence and phrases. जो सेंटेंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं, फ्रेज को अलग अलग करता है। और मुख्तलिफ किस्म के पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन का हम इस्तेमाल करते हैं। हम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप अपने टेक्स्ट में करते हैं कि नहीं करते? अगर आपने किसी दोस्त को लेटर लिखनी है, क्या उसमें फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे तो इस किस्म का एक फ्रेज, आई लाइक आइसक्रीम, इसमें कोई सेंस होता है? इसमें कोई सेंस है? ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें ना कहीं फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ, ना स्पेसिंग इस्तेमाल हुई है, ठीक है, ना कैपिटल लेटर्स का कोई इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट डजंट मेक ए कंप्लीट सेंस। आपके पास, आप इसको पढ़ रहे हैं लेकिन सेंस ही नहीं है, इसका कोई मानी ही नहीं है, ये पता ही नहीं चलता बंदे को किसने क्या लिखा है। हम अपने टेक्स्ट में, हम अपनी राइटिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स का। फॉर व्हाट पर्पस? टू मेक इट ब्यूटीफुल, टू मेक इट रीडेबल, टू मेक इट फ्रूटफुल, बेहतर बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है। तो हम अक्सर बेशतर इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम कामा का इस्तेमाल लगाते हैं, ताकि आपके टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, या किसी को अपनी बात, हालांकि आप अपना टेक्स्ट भेज रहे हो, आप खुद तो नहीं जा रहे हो वहां पे, आप अपनी बात भेज रहे हो, तो अपनी बात को वहां पर एक टेक्स्ट के जरिए पेश करना, बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कामा का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, कोटेशन मार्क्स का, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस, स्लैश, इन या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं अपने किसमें? टेक्स्ट में। क्यों? ताकि आपका जो टेक्स्ट है, जो आप किसी को लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट आप बना रहे हैं,
उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो आप कहना चाहते हैं उस टेक्स्ट में, जो आप लिखना चाहते हो वो क्लियर हो जाए, वो प्रिसाइज हो जाए, वो बेहतर हो जाए, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं. For that very purpose, we are making use of this punctuation markers in our sentences, in our this text, so that your writing will become fruitful, it will become beautiful, and it will become more readable. Isn't so? Similarly, in case of programming, अब क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी हम अक्सर बेशतर पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल करते हैं. आपने इस्तेमाल किया होगा कामा का, किया है? कामा का इस्तेमाल करते हो? आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हो? करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? ताकि आपका जो कोड है वो रीडेबल बन जाए, वो बेहतर बन जाए, ताकि आम इंसान उसको पढ़ सके, या उसकी ब्यूटी जो है वो बढ़ सके, या ग्रामेटिकली में भी अगर आप कामा नहीं रखोगे तो एरर दिखा देगा. ग्रामेटिकली फिट होने के लिए, ग्रामेटिकली बेहतर होने के लिए, ग्रामर में फिट होने के लिए आपके प्रोग्राम में जो ग्रामर जो आपको यूज करना है, जो सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स आपको यूज करना है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम अक्सर बेशतर पंक्चुएटर का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम. अब वो वहां पर क्या है, ये ब्रैकेट है, इसका इस्तेमाल होता है. अभी आपने इसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया है. ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, कैसे होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग पे अच्छे तरीके से आ जाएंगे. हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, इनका तो आपने किया है या कि नहीं? हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम कामा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने किया है. हम सेमीकोलन का, कोलन, एस्टेरिस्क, इक्वल टू साइन, पाउंड, बहुत सारे हमारे पास क्या है, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं. उनको हम सेपरेटर्स भी कहते हैं. इसका इस्तेमाल करने से आपका जो प्रोग्राम है वो बढ़िया बनता है. आपके प्रोग्राम में जो ग्रामेटिकली हम चाहते हैं ग्रामर का इस्तेमाल बढ़िया से हो, तो हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. सपोज आपने कोई सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप नहीं लिखा बाद में, ग्रामेटिकली वो करेक्ट है. यहाँ देखो, आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा, लास्ट में आपने पीरियड नहीं डाला, आपने फुल स्टॉप डालना था, नहीं लिखा, ग्रामेटिकली वो करेक्ट है? नहीं, वो गलत है. तो यहाँ पर भी अपने प्रोग्राम में अगर आप अपने प्रोग्राम के ग्रामर के हिसाब से लिखना चाहते हो, ग्रामर के हिसाब से चलना चाहते हो, then it is essential that you have to make use of different kinds of separators or punctuators. There are different kinds of that we can use so that our program will become grammatically fit. ठीक है? तो कौन-कौन से हमारे पास ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, कामा, सेमीकोलन, ठीक है? Most of these punctuators are also as function. हम इसका इस्तेमाल फंक्शन में ऑपरेटर भी इस्तेमाल, हम इसका ऑपरेटर में भी इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है? लेकिन कभी-कभार हम इसका इस्तेमाल एज पंक्चुएशन मार्क करते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक. अब इसका इस्तेमाल किस जगह पर, किस चीज का इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता दूंगा वो थोड़ा सा करके. These are also called as separators. These are the tokens in Python employed to put the grammar and structure of syntax in practice. ताकि आपका ग्रामर को प्रैक्टिस में लाना, आपके ग्रामर को किस में लाना, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने डेटा को, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने टेक्स्ट को. अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखने के लिए हम अक्सर बेशतर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल करते हैं. अब किसकी फंक्शन कहां पे है मैं भी बता दूंगा. इसकी फंक्शन फॉर एग्जांपल ब्रेसेस की फंक्शन, ये जब फंक्शन स्टार्ट होती है, तो जब आपको फंक्शन ही पता नहीं है, तो जब हम प्रोग्राम करेंगे उस समय में आपको बता दूंगा कि ये पंक्चुएशन, इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है. ठीक है, जब आपको कोई लिस्ट डिक्लेयर करना है वहां पर हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं. जब हम वहां पर पहुंचेंगे प्रोग्रामिंग में, तो वहां पर मैं बता दूंगा बेटा ये क्या है, ये पंक्चुएशन मार्क्स है, इनका इस्तेमाल हम इस मकसद के लिए कर रहे हैं. तो इतना दिमाग में रखो कि हम अपने डेटा को, हम अपने जो टेक्स्ट होता है आपके किसमें, आपके प्रोग्राम में, उसको क्या करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल करते हैं. बाकी इसका कोई माने नहीं. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़े. हाँ, उसके बाद आता है लिटरल. क्या आता है? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द लिटरल? लिटरल्स का व्हाट इज दिस? Literals are also called as constants, are the fixed values in the source code that do not change during the execution of the program. We can also define the literals at the raw values that are given to the variables. हम लिख रहे हैं a is equal to 5. a is equal to 5. ये a क्या है?
ए क्या है, ये वेरिएबल है। आपने जो वैल्यू इसको दिया है ये वाला, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स वैल्यू है, क्या है 5, इट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एजुकेशन। प्रोग्राम के एजुकेशन के दौरान ये 5 ये आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में मेरी बात आ रही है? तो वो वैल्यू जो हम दे रहे हैं किसी वेरिएबल को, क्या दे रहे हैं, जो वैल्यू, जो रॉ डेटा हम किसी वेरिएबल को दे रहे हैं, वही हमारा क्या कहता है, लिटरल। क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो ये क्या है फिर, इट्स अ लिटरल। ए क्या है, वेरिएबल, और उसका वैल्यू जो है, जो ड्यूरिंग एजुकेशन चेंज नहीं होगा, तो वही क्या कहलाता है, लिटरल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? अब फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिखा है ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स है, इनका वैल्यू जो है ये क्या है यहां पर, ये लिटरल्स। क्लियर? तो ये जो है ना, जो आप x को दे रहे हो, y को दे रहे हो, z को वैल्यू दे रहे हो, जो अपने वेरिएबल्स को जो आप वैल्यू दे रहे हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लिटरल्स। क्लियर? तो ये लिटरल्स क्या होते हैं, ये लिटरल ड्यूरिंग एजुकेशन चेंज नहीं हुए, फिक्स होता है। ठीक है? तो आप पहले कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग एजुकेशन जब होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो उस वक्त आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो हम इसको डिफाइन करते हैं that these are the raw values that are given to the Python variables। किसको हम दे रहे हैं, पाइथन के वेरिएबल्स को हम जो डेटा दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं, वही हमारा क्या है, वही हमारा लिटरल, वही हमारा क्या है। क्लियर? बस इतना ही है, इतना नहीं है, आगे भी है। लिटरल के डिफरेंट टाइप्स हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। आपने कभी दिया है a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अशरफ, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, ये क्या है, इसका मतलब है कभी कभार आपका ये लिटरल इस शक्ल में होगा, कोई स्ट्रिंग होगा, और कभी कभार ये वैल्यू a इज इक्वल टू 75 हो सकता है। ठीक है? कभी कभार ये वैल्यू a इज इक्वल टू 75.6 हो सकता है। कभी ये वैल्यू a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल f या फॉर डिफरेंट लाइन्स में हो सकता है स्ट्रिंग, लेकिन डिफरेंट लाइन्स। ठीक है? तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि ये सारे के सारे लिटरल्स है, लेकिन इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, समझ में आ रहा है मेरी बात? ये सारे क्या है, लेकिन अलग अलग जुमरे में आते हैं, अलग अलग हिस्से में आते हैं। और ये जो है ना, जहां पर हम कैरेक्टर सेट दे रहे हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे रहे हैं, किसी वेरिएबल का वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स हम जब दे रहे हैं किसी वेरिएबल का वैल्यू, तो वो किस जुमरे में आता है, स्ट्रिंग वेरिएबल इसमें आते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, these literals contain text data, textual data। क्या होगा ये, टेक्सचुअल डेटा। जब आप किसी वेरिएबल को कौन सा डेटा दोगे, टेक्सचुअल, न्यूमेरिक नहीं, क्या दोगे, टेक्सचुअल। तो वो कहलाता है कौन सा, स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन कोड। किसमें होता है, चाहे सिंगल या डबल या ट्रिपल कोड में भी होता है। आप उस टेक्सचुअल डेटा को किसमें रखते हो, सिंगल कोड में, डबल में भी रखते हो, कभी कभार हम ट्रिपल कोड में भी रखते हो। ठीक है? तो बेस्ड we have divided this string literals into two subtypes, single line and multi-line। सिंगल लाइन, बेस्ड ऑन कोड्स, किसके बुनियाद पर, क्या हम सिंगल दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, ट्रिपल दे रहे हैं, उसके बुनियाद पर हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग है और डबल लाइन भी है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द सिंगल कोट्स। किसमें होते हैं, समझ में आ रहा है? ये सिंगल कोट में होता है या किसमें होता है, डबल कोट, या डबल कोट में या सिंगल कोट में हो सकता है, लेकिन सारे के सारे सिंगल लाइन, एक ही लाइन में। समझ में मेरी बात? फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो सिंगल, ये वेरिएबल का नाम है सिंगल इज इक्वल टू मोहम्मद अशरफ, हमने किस में रखा इसको, सिंगल कोट में। तो ये क्या है, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, मैं लेकिन है क्या, स्ट्रिंग। तो ये जो है ना, ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है कि नहीं है? ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, लेकिन किस जुमरे में आता है, उसमें सिंगल लाइन। दूसरा हम लिखेंगे डबल इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हमने इसको किस में रखा है, डबल कोट में रखा है, लेकिन है क्या, सिंगल लाइन। अब उसको आप जब आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट कर दो, तो आपका ये वाला प्रिंट आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने लिखना है प्रिंट, ये प्रिंट स्ट्रिंग,
प्रिंट सिंगल, सॉरी प्रिंट सिंगल, और यहां पर भी लिखना है प्रिंट डबल, ये वाला नहीं लिखना है, प्रिंट सिंगल एंड प्रिंट डबल। तो जब आप कहोगे तो ये वाला आपका आउटपुट आ जाएगा। तो जब हम अपने वेरिएबल को कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, तो वो हम कहलाते हैं वो स्ट्रिंग लिटरल, जब हम टेक्सचुअल वैल्यू दे रहे हैं अपने वेरिएबल्स को, ठीक है। अब आप इसके बुनियाद पर ये कभी सिंगल लाइन में भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार आप चाहते हो मल्टीपल लाइन्स में आ जाए, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, सिंगल लाइन लिटरल, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा होगा मल्टी-लाइन स्ट्रिंग। मल्टी-लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स आर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्पैन मल्टीपल लाइन्स, जो किसमें आ जाएगा, मल्टीपल लाइन, ठीक है। इन पाइथन वी कैन डिक्लेयर देम इन द फॉलोइंग टू वेज, दो तरीके से, हम या बैकस्लैश का इस्तेमाल करके या हम ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करके। जब हम बैकस्लैश का इस्तेमाल करोगे तो आप लिखोगे टेक्स्ट वन इज इक्वल टू हेलो यूजर, दो है, एक लाइन में क्या आ जाएगा, दूसरे लाइन में क्या आपने लिखा, यूजर लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल कोट लिखना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये बैकस्लैश रखना है, क्या रखना है, इसके जरिए आप क्या दे सकते हो, मल्टी-लाइन स्ट्रिंग, जितने भी आपको देना होगा आप इसका इस्तेमाल करके आप मल्टी-लाइन स्ट्रिंग दे सकते हो। समझ में आ गया। जब आप इसको आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप लिखना है टेक्स्ट वन, तो आपको आ जाएगा, सॉरी ये नहीं है इसका तो आ जाएगा हेलो यूजर, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो यूजर। क्लियर हो गया। सिंगल लाइन है, मल्टी। सिंगल लाइन में हम किसके इस्तेमाल करते हैं, सिंगल कोट का या डबल कोट का, ठीक है। उसी में स्ट्रिंग रख दो, प्रिंट करा दो तो प्रिंट आ जाएगा। डबल लाइन में, मल्टी लाइन में क्या होगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम स्लैश का, बैक स्लैश का इस्तेमाल करके फिर दो चार लाइनें में लिखते जाओ तो आउटपुट उसके हिसाब से आ जाएगा। क्लियर। ये तो है किसमें, बैक स्लैश में। लेकिन यही काम हम करवा सकते हैं डबल ट्रिपल कोट से। देखो कैसे, आप लिखोगे स्ट्रिंग वेलकम टू साहिल वानी, यहां से क्या हुआ, यहां पर एंड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये हमने वेलकम लिखा एक लाइन में, दूसरी लाइन में आ गया टू, तीसरी लाइन में साहिल, उसके बाद वानी आ गया। समझ में आ गया। तो ये काम हम उसे भी करवा सकते हैं, किसे, बैक स्लैश से। यहाँ पर बैक स्लैश लगा दो, बैक स्लैश लगा दो, बैक स्लैश लगा दो। समझ में आ गया। लेकिन बेहतर है अगर इस तरीके से भी लिखोगे तो वो तो बढ़िया है, एक लाइन में वेलकम आ जाएगा। लेकिन आज जब आप इसको प्रिंट करवाना चाहोगे तो ये इस तरीके से प्रिंट आ जाएगा, वेलकम, ठीक है। जब आप अपने वेरिएबल का वैल्यू टेक्सचुअल में दोगे, किस में दोगे, टेक्स्ट वैल्यू दोगे, तो वो किस जुमरे में आ जाएगा, टेक्स्ट लेटर। किसमें आ जाएगा, टेक्स्ट लेटर। आगे बढ़े तो टेक्स्ट लेटर को हमारे पास कितने हैं, दो, एक सिंगल लाइन और दूसरा क्या है, मल्टी लाइन। क्लियर। आगे बढ़े। अब कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर, अगर आपने किसी वेरिएबल का वैल्यू देना है c = w, ठीक है, ये एक ही कैरेक्टर है ना, ठीक है। तो यहां पर हम उसको कहते हैं कैरेक्टर लेटर। क्या कहते हैं, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पाइथन स्ट्रिंग लेटर वेयर अ सिंगल कैरेक्टर इज सराउंडेड बाय द सिंगल और डबल। ये भी किस जुमरे में आता है, ये सिंगल कैरेक्टर है, ये एक्चुअल में सिंगल स्ट्रिंग लिटरल है, लेकिन किस में है, सिंगल कैरेक्टर, एंड इट वुड बी सराउंडेड बाय या सिंगल कोट या डबल कोट। आपने v लिखा इज इक्वल टू n, सिंगल कोट में डाल दो, मामला खत्म, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, n। आप v को लिखो इज इक्वल टू डबल कोट में, तो v का वैल्यू n आ जाएगा। समझ में आ गया। तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टर लेटर, कैरेक्टर लेटर। तो इसमें क्या है, टाइप ऑफ पाइथन स्ट्रिंग लेटर वेयर सिंगल कैरेक्टर इज सराउंडेड बाय द सिंगल और डबल कोट, जहां पर एक ही कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर किसे सराउंड होगा, सिंगल कोट से या डबल कोट से। समझ में आ रहा है मेरे को। तो ये भी लिटरल ही है, इसका वैल्यू तो फिक्स होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग एजुकेशन, ये आपने पहले ही डिक्लेयर करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आता है न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन। आप पाइथन के वेरिएबल का वैल्यू आप कभी न्यूमेरिक भी दे सकते, जाहिर बात है, स्ट्रिंग तो हमेशा नहीं दे सकते। असली काम हमारा किसके साथ होता है, न्यूमेरिक के साथ। Numerical literals in Python are those that contain digits only and are immutable. During education change नहीं होगा, ठीक है, वो immutable है। immutable समझ में आ रहा है, वो during education change नहीं होगा। लेकिन क्या देना है, digits, numeric value देना है। किसको, literal का value,
लिटरल का वैल्यू जो होगा ना, जो लिटरल है किसी वेरिएबल का वैल्यू आपने किस में देना है, वो न्यूमेरिक। तो इसके हिसाब से हमारे पास पहला हम या तो इंटीजर दे सकते हैं, या वो इंटीजर हो सकता है वैल्यू आपका, या तो वो फ्लोट हो सकता है कि नहीं होगा। यहां पर अगर आप देखोगे इसमें आपने x का वैल्यू क्या रखा है, 2586। x का वैल्यू क्या है, इट्स ए पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है। यहां पर नेगेटिव आपने दिया -9856, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपने बाइनरी लिटरल दे दिया, यहां पर इसका दे दिया है डेसिमल नंबर, डेसिमल लिटरल। उसके बाद आपने ऑक्टल भी दे दिया, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक आते हैं, है ना, जिसकी बेस 8 है। यहां तक आपने हेक्साडेसिमल में दे दिया, ठीक है। ये जो वेरिएबल का वैल्यू या लिटरल जो यहां पर है, इट वुड बी आइदर ऑक्टल, आइदर हेक्साडेसिमल, आइदर इंटीजर, ठीक है, या बूलियन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात। न्यूमेरिक लिटरल्स जो है उनका वैल्यू या तो इंटीजर होगा, क्या होगा, और इंटीजर में इन सारे चीजों का हम दे सकते हैं। इंटीजर में आप होल नंबर भी दे सकते हो, आप नेगेटिव नंबर भी दे सकते हो, आप ऑक्टल नंबर भी दे सकते हो, आप हेक्साडेसिमल नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। या आप कभी कभार बूलियन भी दे सकते हो, क्लियर। तो ये सारे के सारे किस जुमरे में आते हैं, न्यूमेरिक लिटरल, इसमें आते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया है पॉइंट का इस्तेमाल, वो किस में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, वो किस में आएगा। कभी कभार आप लिखते हो x = 3.75, तो ये क्या है हमारा, ये फ्लोट वैल्यू है, उसको हम कहते हैं फ्लोट न्यूमेरिक, क्या कहते हैं, फ्लोट पॉइंट लिटरल्स। These are also called as real literals. इनको हम क्या कहते हैं, रियल लिटरल्स और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। और यहाँ पर हम क्या देते हैं, ये वो लिटरल्स होते हैं जिनका वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, या उनका क्या कह सकते हैं हम, उनको रियल वैल्यू होगा, रियल नंबर्स पॉइंट में होगा, डेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल नहीं, इसको पॉइंट रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर जिसका वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लिटरल्स कौन कौन से अब हमारे पास, स्ट्रिंग लिटरल, दूसरे क्या है, न्यूमेरिक लिटरल भी दे सकते हो, कैरेक्टर लिटरल भी दे सकते हो, और फ्लोट दे सकते हो। समझ में आ गया। अब हर एक को लिखने का, देने का अपना तरीका है। यू हैव टू फॉलो द ग्रामर, यू हैव टू फॉलो द स्नैक्स। आपको वहां पर डबल कोट का इस्तेमाल करना है। अगर आप लिखोगे स्ट्रिंग = string, या लिखोगे ashf, या इनका इस्तेमाल नहीं करो तो एरर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्लोटिंग पॉइंट या न्यूमेरिक वैल्यूज में हमें किसी भी स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं, सॉरी किसी भी हमें कोड्स का इस्तेमाल नहीं करना। आप डायरेक्ट दे सकते हो x = 75.6, या x = 7, या x = b47, ठीक है। तो जो भी आप देना चाहते हो अपने वेरिएबल का वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग होगा, चाहे वो न्यूमेरिक होगा, चाहे वो फ्लोट होगा, या कैरेक्टर होगा, तो वो सारे के सारे हमारे लिटरल्स होते हैं। उनका वैल्यू ड्यूरिंग एजुकेशन चेंज। क्लियर है, लिटरल क्लियर होगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कौन सा, कल क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर नहीं,